बहुत सारा बताया आज मैंने आपको, बहुत सारा अपडेट सेक्शन में बहुत सारा शीट्स वगैरह डाला है, पीडीएफ वगैरह डाला, सब बात करती हूँ। आज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, क्लास ही नहीं कनेक्ट हो रहा था। 3 बार लैपटॉप ऑन ऑफ किया, पता नहीं कुछ इशू था कि क्या। बस मुझे करेंगे रूट करेंगे। आज टेस्ट नहीं होगा टेस्ट वेंसडे को हो जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, इतना पागल नहीं होना टेस्ट के लिए, वेंसडे को हो जाएगा रूट बोर्ड। ठंड लग रही होगी हाँ लैपटॉप को ना, बस 1 मिनट, वेंसडे को ले लूंगी, वेंसडे को आई टेक द रेस्ट। अरे बोल रहे मैम मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, वेंसडे को आज ही ले लेती मैं, आज ही ले लेती हूँ। अच्छा you usually take recorded class now, oh sorry for the inconvenience, you had come for test and it's my bad, I didn't take the test, sorry come on Wednesday. Sometimes Monday को प्रॉब्लम होने लगता है क्लास का, एकदम कंफ्यूज बोर्ड करना। चलो हो गया, तो क्या हो गया, my some of my students have solely come for test ना, sorry for the inconvenience, जो टेस्ट के लिए आए थे। अच्छा चलो एक दो चीज बता दे रही हूँ, एक दो चीज बता दे रही हूँ, एम्बल करवा दिया है, ये सब हो गया, वो भी हो गया, डेम भी हो गया, ओमनी भी हो गया, सोल हो गया, एम भी हो गया, साइड नहीं हो साइड, ये सब ना वन वर्ड में आता है, ये सब रूट वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ना पूछ के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाता है। ठीक है, नेगेटिव एंटोनिम्स में करवा, नेगेटिव एंटोनिम्स में। हां हाय मैम सबसे पहले एक दो चीज याद रखना, ये जो साइड होता है ना, एस आई डी, ये साइड का मतलब होता है मर्डर, मर्डर होता है, किलिंग होता है, हत्या के सेंस में, मर्डर किलिंग हत्या के सेंस में, अलग अलग तरह का मर्डर होता है, अलग अलग किलिंग मर्डर अलग, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, जैसे फिलिक फाइट एफ आई एल ई, फिलिक का मतलब होता है पसंद करना, लाइकिंग, किसी के प्रति लगाव जुड़ाव, और ये किसी मतलब किसी चीज को पसंद करना, जैसे जैसे होता है ना हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक लोग हैं, हाइड्रोफिलिक जिसको जिसको पानी से प्यार है, और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया का मतलब है जिसको पानी से डर होता है, वो कर लेंगे। सुसाइड में भी तो आता है, सुसाइड में तो भी तो साइड आता है, साइड का मतलब है किलिंग, अपनी हत्या खुद कर लेना, सुसाइड कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, साइड का मतलब होता है किलिंग, हत्या करने वाले सेंस में, मर्डर के सेंस में, किलिंग मर्डर सुसाइड सबको पता है, अपनी लाइफ खुद ले लेना, क्या करना। ओके, मैट्री, मैट्री इज रिलेटेड टू मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर साइड, ठीक है, पैटर्नल मतलब फादर की साइड, ये सारे रिलेशन जो मैटरनल साइड से, मदर साइड से, पैटर्नल फादर की साइड से, अपनी मदर की भी हत्या कर देते हैं लोग, पता नहीं कौन है। मैट्री साइड, मैट्री साइड का मतलब होता है मदर किलिंग, अपनी माँ की हत्या कर दी है, और पैट्री साइड में अपने फादर की हत्या कर दी, फादर की। देखो एक बस बताती हूँ, एक होता है पैरी साइड, ठीक है, पैरी साइड का मतलब होता है ना दोनों दोनों मदर फादर की हत्या, मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की हत्या करते हैं, पेरेंट्स में दोनों आते हैं, मदर और फादर दोनों, और खास करके लिए पेरेंट्स में मदर के लिए मैट्री साइड, मैट्री साइड, ठीक है, और फादर के लिए पैट्री साइड, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये फादर के लिए, ये मदर के लिए, दोनों मदर फादर की कर दिया वो तो पैरी पैरी साइड हो। ये सब ज्यादा मुगल सुगल करते रहते थे, ये सब ड्रामा होता था। देखो देख, मुगल के यहाँ होता था, मुगल ने ट्रेंड चालू किया और उसको फॉलो करने लगे। और फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब है भाईचारा, ब्रदर, फ्रेटर्निटी, ब्रदर, भाई की हत्या है फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड, ठीक है, भाई की हत्या है फैक्ट्री साइड। सोरोरी साइड का मतलब है अपनी सिस्टर की हत्या, भाई वाला तो फैक्ट्री हो गया, और ये सोरोरी साइड अपनी बहन की हत्या, साइड है हत्या। और जोरी साइड का मतलब अपनी वाइफ की हत्या कर देना, वाइफ की हत्या कर दिया। फिली, फिली का मतलब होता है चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हत्या कर देना। अब आप बोलोगे एक मिनट मुझे पीछे देखने देता है, अब आप बोलोगे कि मैम फीटी साइड भी तो बच्चा की भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, तो फीटी साइड में क्या होता है, फीटस, फीटस का मतलब है अभी उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि मदर के वूम में, मदर के पेट में, मदर के वूम में बच्चे को मार दिया गया, जैसे बहुत ज्यादा पहले होता था फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड का सुना होगा, इंटेंशनल, जानबूझकर मदर के यूट्रस में ही बच्चे की हत्या कर दी गई। और यहाँ तो बच्चा का पढ़ता लिखता नहीं होगा, बच्चा का न्यू बॉर्न बेबी है। फेलिसाइड का मतलब होता है अपने बच्चों की मदद कर देना, बच्चा बड़ा भी हो गया होगा। और इन्फेंटिसाइड का मतलब है नवजात शिशु की हत्या, यहाँ पे बच्चे का जन्म हो गया है, और फेटिसाइड में भी जन्म नहीं हुआ, मदर के वूम में, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं होगा तो हत्या कोई पेरेंट्स थोड़ी करे। आपको तो मैंने दे ही दिया, शीट आज दे ही दिया, आपकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी है दूसरी हत्या हो जाएगी। फेटिसाइड इज कॉमन, यस, फीमेल फेटिसाइड है, नोट कर देते हैं। आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं, आजकल तो बहुत हत्या हो रही है। इन्फेंटिसाइड नवजात शिशु की हत्या, और फेटिसाइड मदर के वूम में, पेट में, यूट्रस में हत्या कर दी गई, और ये तो बच्चों की हत्या। होमिसाइड, होमिसाइड, होमिसाइड नरसंहार, होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग को किल करना इज ह्यूमिसाइड, सॉरी होमिसाइड, होमिसाइड। और जेनोसाइड आपने वो मूवी देखा होगा ना, कश्मीर फाइल्स एंड वो सब पे, जेनोसाइड मतलब किसी खास कश्मीरी पंडित की हत्या हो रही है, किसी खास कम्युनिटी के लोगों की हत्या हो रही है, उसको जेनोसाइड बोलते हैं।
जेनोसाइड, जेनोसाइड किसी खास कम्युनिटी, किसी खास रेस, किसी खास कम्युनिटी के लोगों, दिलिया वाला बाग मैसेकर, हिटलर द्वारा। क्या है, लड़की को मार कर कहाँ भाई कहाँ बच पाते हैं, अरे क्या बोलो। भावुक हो गए, फीलिंग ऑफ। ओके चलो नेक्स्ट वन। अब डेमोसाइड इज आल्सो किलिंग ऑफ पीपल। और एक हो गया पैरासाइड, तो बता दिया, पेरेंट्स की हत्या, किसी किंग या क्वीन की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं। रेजिसाइड, 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 देखिए फटाफट। रेजीम होता है ना, ये रेजीम, रेजीम का मतलब होता है रूल, और रूल का मतलब होता है शासन, शासन। और जो जो किंग और क्वीन रूल कर रहा है शासन में, उसी की हत्या कर दी, उसी उसी की हत्या कर दी जाती है। टेस्ट होगा, टेस्ट होगा। एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा अभी बिजी रह रही हूँ, सैटरडे संडे का बीच जा रहा है ना, पता नहीं चल रहा है, सैटरडे संडे में अभी कुछ काम नहीं कर पा रही। टेस्ट में लिया करूंगी, मैं टेस्ट लिया करूंगी, टेस्ट बिल्कुल होगा। असैसिनेशन राजनीतिक कारणों से हत्या, ऐसे रिकॉल हो जाता है ना, क्योंकि एक बार बता देती हूँ, मर्डर तो किसी का भी मर्डर कर दी, मर्डर किसी का भी मर्डर हो गया, बट असैसिनेशन का स्पेलिंग देखना, ए डबल एस असैसिनेशन। राजनीतिक कारणों से हत्या जो होती है ना, जैसे राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड, इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई हत्या वगैरह हो रहा है, तो वो असैसिनेशन होगी। विंटर साइड, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड। और यहाँ पे एक और लिख लो, एक और लिख लो, गवर्नमेंट के द्वारा, अपनी ही गवर्नमेंट के द्वारा लोगों की हत्या कर दी जा रही है, डेमोसाइड लिख लो, डेमोसाइड, हाँ। मर्डर जो लोगों ने उसको गवर्नमेंट चुना है ना, डेमो में शायद हमने ये किया था ना, डेमो में किया था, ये तो शायद हो गया, हाँ। मर्डर ऑफ पीपल, जो गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है रूल करने के लिए, उन्हीं के द्वारा, ये हमने डेमो में किया, गवर्नमेंट डेमो वर्ड में कर लिया था, लिखिए हाँ। किलिंग ऑफ मर्डर ऑफ पीपल बाय द गवर्नमेंट, जिसको उसने चुना है। तो रेजिसाइड याद रखना, रेजी का मतलब होता है रूल, रेजी रूल, अपने शासक, अपने किंग और क्वीन की हत्या कर दी। पैरी तो बता दिया पेरेंट्स की, और पेरेंट्स में भी फादर है तो पैट्री, और मदर है तो मैट्री, ये हो गया। कमेमोरेट आया था, कमेमोरेट का मतलब है किसी की याद में कोई चीज सेलिब्रेट करना। जेनोसाइड, जैसे इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो आपने देखा था ना, टारगेट किया गया था सी कम्युनिटी को, सी कम्युनिटी की हत्या शुरू हो गई थी, मतलब सी कम्युनिटी किसी खास कम्युनिटी या रेस के लोगों के लिए। वैसे यहाँ वैसे कश्मीरी पंडित वाला भी जेनोसाइड आपने सुना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, लिखिए फटाफट। लिख लिया। अरे अब आ जाओ फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। ये सब ना इडियम्स एंड फ्रेजेस में, सॉरी, ये सब आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आता है, ठीक है, ये वाला सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आता है, ये जनरली आता है वन वर्ड में। फोबिया का मतलब है डर। एक्रो, एक्रो और एरो, एरो, एक्रोफोबिया किसको बोलते हैं, जिसको बहुत हाई, हाई प्लेसेस, हायर अल्टीट्यूड, ऊंचाई से डर हो, हिंदी में लिख लो ऊंचाई से डर हो। और फियर ऑफ एयर, एयर हो या एरोप्लेन हो, एरोप्लेन में चढ़ने से भी बहुत लोगों को डर लगता है, एरोप्लेन, एरोप्लेन में चढ़ने से भी डर लगता है, तो ये हवा से बहुत ज्यादा किसी को हवा मिलने लगे ना, एरोफोबिया। और ये तो हाइट, कभी बिल्डिंग के ऊपर कोई चढ़ जाता है और ऊपर से नीचे देखता है ना, डरने लगता है वो, तो हाइट से जिसको डर हो। और एरोफोबिया इज एयर, हवा से। एंड्रोजिया, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये जनरली गर्ल्स के बीच में होता है, वो खाना ज्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं, मोटे होने के डर से। एंड्रोजिया, एंड्रोजिया भी एक डिसऑर्डर है, डर है, फियर है कि मैं ज्यादा खाऊंगा तो मोटी मोटी हो जाऊंगी, इट्स अ गर्ल, मतलब इट्स जनरली, हाँ, गर्ल्स में होता है। आप जितने भी मॉडल्स वगैरह होते हैं ना, मॉडल्स वगैरह को देखा ही होगा, वो सब खाते नहीं है मोटे होने के डर से, हाँ। और कभी कभी क्या होता है ना, उनको बहुत क्रेविंग हो रही है तो वो चीज को खा लेते हैं, उनका एक प्रोसेस में क्या करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो लोग लालच हो रहा है, तो भी मन की शांति के लिए तो खा लेते हैं, फिर वोमिट कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं, पता नहीं क्या जीने आई है, वोमिटिंग कर देते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं, हाँ। जो क्या बोल रहे हैं, हंस रहे हैं सब, नूरा फतेह। तो एंड्रोजिया गर्ल्स के बीच में जनरली होता है, हाँ, गर्ल्स के बीच में जनरली होता है, वो नहीं खाना खाना चाहते हैं, मोटे होने के डर से, मोटे होने के डर से दे डोंट वांट टू ईट। अच्छा, टेल हस्बैंड किलर, हस्बैंड किलर इसमें नहीं था, अच्छा।
फिर इसको डेमो वाला तो खैर मैंने डेम में करवा दिया। अच्छा, तो ये हस्बैंड के किलर को गर्ल्स पूछ रहे हैं, हस्बैंड के किलर को क्या करना है मैम? ओहो, डेमो साइड ऐड कर लेना, डीई है डेमो साइड, ये ऐड करना, वैसे मैंने ये करवा दिया। मर्डर ऑफ, डेमो हो तो पीपल होगा, मर्डर ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अगर आप चाहो ना तो यहाँ भी लिख सकते हो, वाइफ का तो करवा दिया है ना, हाँ वाइफ का तो करवा दिया है, यहाँ मर्डर, मर्डर मैरी, मैरी टी साइड, ठीक है, मैरी, मैरी शादी करके हस्बैंड है, मैरी टी साइड इज किलिंग ऑफ हस्बैंड। साथ में भी लिख सकते हो हस्बैंड वाइफ वाला, लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं मैट्री, अच्छा हाँ हाँ, अब देखो एक मिनट, चलो भाई मैम याद करवा दीजिए। सुसाइड तो पता है, सुसाइड तो किसको नहीं पता है, सुसाइड पता है। अब ये वर्ड याद रखना, पैरी, पैरी, पैरी में मदर भी आते हैं और फादर भी आते हैं, ठीक है। पैरी साइड में पेरेंट्स ही आते हैं, याद करवा दीजिए, पेरेंट्स ही आते हैं, पैरी दोनों पेरेंट्स ही आते हैं। और मदर में भी, मदर मैटरनल साइड से है, तो मैरी साइड, सॉरी मैरी साइड नहीं, मैट्री साइड, मैटरनल साइड से। और पैटर्नल, पैटर्नल प्रॉपर्टी होता है ना, पैट्री साइड, पैट्री साइड। अब आपका कंफ्यूजन क्या होगा, हो सकता है ऐसा कंफ्यूजन हो, मैरी, मैरी टी साइड, और एक है मैट्री, मैट्री से देख लो अच्छे से, कंफ्यूजन कैसे होगा। ये है मैट्री, मैट्री वो याद रखो, मैटरनल, माता, माता से याद रखो, माता, एमएटी है माता, माता की हत्या, तो मदर की हत्या जैसे होगा ना, मैटरनल, मैटरनल मदर की। लेकिन मैरी, मैरी को याद कर लो, ये तो माता वाला हो गया, मैरी को याद कर लो शादी, शादी के बाद लड़की ने, लड़के ने नहीं, इस बार लड़की ने ही हस्बैंड की हत्या कर दी, किलिंग ऑफ हस्बैंड, ठीक है। शादी के बाद लड़की ने इस बार नहीं की, थोड़ा सा उल्टा, मैरी, मैरी, मैरी मतलब शादी के बाद लड़की ने हस्बैंड की हत्या कर दी। और वाइफ की हत्या तो है जोर साइड, और भाई की हत्या फैक्ट्री साइड, बहन की सोरो, कितने लोग की हत्या करेंगे, बस वो क्या, जितने लोग की, अंकल आंटी का नहीं बना है, अंकल आंटी का तो हत्या नहीं बना है, उसका कोई वर्ड नहीं। जीएफ का भी वो सब अननेसेसरी एलिमेंट्स है, उनका नहीं बना है। कोई जीएफ नाम का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, जीएफ नाम का कोई रिलेशन ही आज तक नहीं बना है, इसीलिए उसका मर्डर भी नहीं बना। हाँ वाइफ का बना है, दिस जीएफ कन्वर्टिंग इनटू वाइफ बना है, इसीलिए नहीं है। रिलेशंस में ना जीएफ कुछ नहीं होता, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, वाइफ, हस्बैंड, ये सब बना है। जीएफ का मतलब, हाँ जीएफ का मतलब गुड फ्रेंड, तो हो गया, साइड 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 वाला हो गया। जीएफ मतलब गलत फ्रेंड होते हैं, और उसी बनाने में टाइम वेस्ट करते हो। चलो हो गया, एक्रो हो गया, नोविया होगा, अगोरोफोबिया, किसी को खुला जगह से, अच्छा दो तरह के लोग होते हैं, देखो आपको लगेगा मैम कि कैसे कैसे डर है भाई, जिसको होता है ना वो जानते हैं। जैसे क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया ना, जिसको बंद जगह से डर हो, बहुत जैसे लिफ्ट वगैरह में, तो लिफ्ट में बंद बंद उसको डर लगता है। उसी तरह जिसको बहुत खुला खुला जगह से डर हो, बहुत खुले खुले जगह से डर हो, अगोरो, अगोरो इज ओपन प्लेस, ओपन प्लेस से डर। अगोरा, हाँ अगोरा वर्ड आया, इट्स अ मार्केट, मार्केट प्लेस इन ग्रीस, मार्केट प्लेस में है, तो ये भीड़ भाड़ मतलब ओपन ओपन प्लेस से इसको डर, खुला मार्केट, खुला खुला प्लेस से डर। क्लोस्ट्रोफोबिया होता है बहुत लोगों को, क्लोस्ट्रो ये भी तो होता है, एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगता है, हाइट से, ऊंचे ऊंचे वो बिल्डिंग्स में ऊपर वाले फ्लोर्स में नहीं रहना चाहते। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रो मतलब जिसको बंद जगह से डर, स्मॉलर प्लेसेस लिफ्ट वगैरह में। और क्लेप्टोमानिया ये एग्जाम में बहुत आता है, क्लेप्टोमानिया किसको बोलते हैं, जिसको ना मतलब माइनिया, माइनिया अलग है, माइनिया का मतलब अलग होता है, फोबिया का मतलब तो डर हो गया, माइनिया मतलब सनक, जिसको चुराने का की लत लग गई है, चुराने की लत लग गई है जिसको, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई कमी है, बट उसकी हैबिट है, कंपल्सिव डिजायर टू स्टील, ऐसे लोगों को क्लेप्टोमानिया बोलते हैं। सनक हो गया, उसके पास कोई कमी नहीं, बट वो कमी की वजह से चुराते हैं, बट सब कुछ होते हुए भी चोरी करने की हैबिट है। हाँ तो ये ठीक कहाँ से हो गया भाई, ये तो बहुत गलत है, सूप चुरा लेते हैं होटल से। ऑब्सेशन, नेक्रोफोबिया, नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडीज, इसको तो सबसे थोड़ा डर, मतलब किसी को पसंद नहीं है डेड बॉडीज देखने, तो नेक्रो, नेक्रो इज रिलेटेड टू फोबिया इज डेड, नेक्रो इज रिलेटेड टू डेड बॉडीज, टिश्यू पेपर भी चुरा लेते हैं। जू का मतलब, जू में क्या होता है, जू में एनिमल्स होता है, जिसको एनिमल से डर हो, जानवरों से डर हो। मुझे याद है, इंसिडेंट याद है, मुझे इंसिडेंट याद है, मेरे फादर इन लॉ की डेथ कब हुई होगी, रात को 7 o'clock, मतलब 7 से 8 के बीच में डेथ हुई, ठीक है, 7 से 8 के बीच में डेथ हो गई। अब होता क्या है कि हाँ पूरा, अब तो रात में कोई आता नहीं है ना, तो पूरा रिचुअल सब नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट डे होता है, कोई घर में था नहीं, बस सर और मैं ही थी, और कोई था नहीं, बाद में सब आया था नेक्स्ट डे सुबह। तो मैंने क्या देखा ना, धीरे धीरे आपके घर में डेड बॉडी होगा, आपको तो नींद भी नहीं आएगी ना, आपको तो नींद भी नहीं आएगी। अचानक 12 डेड बॉडी नीचे था ड्राइंग रूम में, 12-1 बजे देख रही हूँ मैं, क्या मतलब दूसरे रूम में थी, सर डेड बॉडी के बगल में थे, मैं देख रही हूँ ना 12-1 बजे सर अपने अपना एक चादर बिछा के बगल में वो भी लेटे हैं, हाँ अपने फादर के बगल में। मैं तो 2 मिनट तक वो भी लेटे हुए हैं, 2 मिनट तक गाड़ी सर मैंने उठाया कि यार वो भी लेटे सोए हुए हैं। अब वो तो नींद में नहीं सोए हुए हैं, नींद में तो नहीं सो, तो मैंने बोला भाई मतलब डेड बॉडी के बगल में तो ठीक है, जितना भी आपका रिलेशन हो, लेकिन डर लगता है ना, डर लगता है हाँ। तो उठाया मैंने जाके उनको, उठाया मतलब जो दिख नहीं रहे, तो मेरे को डेड बॉडी के बगल में क्लियर होता नहीं सो सकते, और जो एनिमल्स के ऐसे लगते हैं दैट इज, नहीं फादर है उनके, चलो ठीक है सब भी है, लेकिन जब ना डेड बॉडीज हो जाता है तो डर ही लगता है, डर ही लगता है।
जेनो जेनो का मतलब होता है फॉरेनर्स। जेनो जिसको फॉरेनर्स फॉरेनर्स का मतलब होता है, फॉरेनर का मतलब ये मत सोचना कि कोई ब्रिटिश से लेडी आ रही है, अमेरिका से आ रही है, उसको लेके जा रहा है। फॉरेनर्स मतलब फॉरेनर्स में फॉरेन थिंग्स भी हो सकता है। फॉरेन थिंग्स मतलब कोई भी नया चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, न्यू थिंग्स। ओके, फॉरेनर्स का मतलब ये मत समझना कि फॉरेनर्स का मतलब ये नहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से कोई आ रहा है। फॉरेनर्स मतलब अजनबी, स्ट्रेंजर्स, या कोई भी स्ट्रेंज या कोई भी नया चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई भी नया चीज से डरते हैं। हाँ, फॉरेनर्स का मतलब वो मत समझ लेना। निक्टो का मतलब होता है नाइट, निक्टो, नॉक, नॉक और निक्टो का मतलब है रात, जिसको अंधेरे से डरो, जिसको अंधेरे से डरो। पढ़ाई वाला हो गया, जिसको किताब बिब्लियोफिलिया, जिसको किताब उठाने का मन नहीं करता। अच्छा देखो, माइनिया का मतलब होता है ना, माइनिया का मतलब होता है सनक, सनक या किसी चीज को करने का जुनून, किसी चीज को करने का पैशन, ये उल्टा है। फोबिया तो डर है, और ये तो किसी चीज को करने का पैशन। तो यहाँ पे एक माइनिया भी आ गया है। लोगो माइनिया, लोगो मतलब लैंग्वेज, जिससे लोगों को बात करने में, जिसको बहुत ज्यादा बात करने में अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा बात करते हैं, वो टॉकेटिव होते हैं। ओक्लो, ओक्लो का मतलब होता है भीड़, जिसको भीड़ से डर हो। थैनोस, थैनोस का सुना होगा, थैनोस इज द गॉड ऑफ डेथ, थैनोस, गॉड ऑफ डेथ, थैनोस, जिसको इससे तो सबको डर लगता है। इससे तो सब, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ओक्लोफोबिया मोर और लेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया तो बंद जगह से डरो, और ये जिसको भीड़ भाड़ से डरो। थैनोस, हाँ, थैनोस वो डेथ से रिलेटेड है, तो जिसको इससे तो सबको डर लगता है, सबको यमराज सन और सूर्यदेव सबको डर लगता है। और ये तो जिसको पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पानी, पानी से डर। और जेरा का मतलब होता है जेरा, ओल्ड, ओल्ड एज, जिसको बुढ़ापे से डर। मेरे ग्रैंडमदर को थैनो, क्या है, ग्रैंडमदर को थैनोफोबिया है, सबको है। ग्रैंडमदर को मत बोलिए, आपको भी है, एक छोटे से बच्चे को भी होता है, सबको डर है, सिर्फ ग्रैंडमदर को नहीं है, सबको है। विंटर में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, सबको मरने से डर है। कुछ कुछ चीज का डर ना, जो सबको होता है। ठीक है, जेरा, जेरा का मतलब होता है ओल्ड एज, जिसको बुढ़ापे से डर है। हाइड्रो का पानी, जिसको पानी से डर है, बहुत लोगों को पानी से डर है, मुझे भी नॉर्मल पानी से नहीं, नदी वाली से डर लगता है। जो बोलते हैं ना नॉट फियर ऑफ दैट, उसको सबसे डर लगता है, उनको डर नहीं लगता है। पायरोफोबिया, जिसको आग से डर हो। पायर का मतलब होता है आग, आग, आग से डर हो। पानी से डर लगता है, ऐसा नहीं है कि बाथरूम में बाल्टी में पानी हो रहा है उससे मुझे डर लग रहा है, वो वाला डर नहीं। पानी से मतलब बहुत बड़े बड़े नदी होती देखी, दैट इज हाइड्रोफोबिया, इसी से डर नहीं लगता है ना आपको। थैनाटो, सब ये सब बार बार रिवीजन करना, थैनोस इज द गॉड ऑफ डेथ, थैनाटो डेथ से रिलेटेड, इसको बार बार रिवाइज करना, तो दो रूट हो गया, आगे बढ़ते हैं। जलपरी को पानी से डर थोड़ी लगता हो, पानी से, हाँ। जब मैं बनारस भी जाती हूँ ना, बनारस भी मैं जाती हूँ ना, तो जो बोट वाले होते हैं ना, मैं वही बोट वाले को देखती हूँ, वही बोट पे जाती हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस दिखता है, एक्सपीरियंस बोट वाला है, उसी के बोट में मैं बैठती हूँ, ऐसे नहीं बैठती हूँ। अरे लिख लिया ये, लिख ही लिया है। आयरो इज रिलेटेड टू डर, स्विमिंग नहीं आती है, स्विमिंग आती है तो मैं डरती। हाइड्रो, तो एक बार गलती से ना गंगा आरती के समय मैं एक बोट पे बैठ गई थी ना, और मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बोट चला रहा था एक बच्चा होगा 12-13 ईयर्स का, अब तो 13 ईयर्स का होगा, तो उसको देखा और बोट चला रहा है एकदम बिंदास होकर, इधर उधर देख, उसको मैंने बहुत डांटा, तुमसे बोट चलाने पे कंसंट्रेट करो, उधर उधर किसी से बात नहीं करो। जेरा इज रोड, हाइड्रो इज पानी, ये तो है। हाइड्रो इज फायर, फायर, आग से डरो, आग से, आग से। शादी से किसी एग्जामिनेशन फोबिया, वैसे वो तो हमने अपने से बना दिया कि एग्जाम से डर लगा है, शादी से किसको डर लगा है। चलो हमने दो रूट वर्ड किया है, कौन कौन सा रूट किया, एक फोबिया वाला कर लिया, फोबिया वाला किया ना, और एक मर्डर वाला किया, मर्डर, मर्डर और फोबिया, और ये दोनों वन वर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट, वन वर्ड साइड वाला किया। ये मैंने आपको करवा दिया। चलो लास्ट क्लास बताना, लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था हिस्टोरिक, और ये सब होमोनिम्स टाइप है, और एक बताया था हिस्टोरिकल, और एक बताया था हिस्ट्रियोनिक। चलिए जल्दी से बताइए तीनों का मतलब। हिस्टोरिक का मतलब क्या है, हिस्टोरिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिकल इज रिलेटेड टू इतिहास, ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, इतिहास में जिसका इंपॉर्टेंस है। इस हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है नौटंकी, मेलोड्रामा करना, थिएट्रिकल होना, मेलोड्रामा, मेलोड्रामा, शो ऑफ नहीं बोलो, नौटंकी करना, झूठा दिखावा करना, ये किया है। और दूसरा मैंने आपको करवाया था मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है कोई भी चीज क्या, जल्दी से बता दो, लिख रही हूँ। फिर मैंने आपको करवाया था मोमेंटस, ये सब मोमेंट्स में शामिल है। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब है बस, मोमेंट का मतलब है क्षण, मोमेंट्री क्षणिक, टेम्परेरी, ये लास्ट क्लास मैंने करवा दिया, हम नया करेंगे। मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, किस स्पीड में आपकी तैयारी पेस रफ्तार वेट, और मोमेंटस और हिस्टोरिक दोनों का मतलब सेम। ठीक है, मोमेंटस इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक का मतलब इंपॉर्टेंट, शायद दो ही करवाया, ये भी करवा दिया था, ये भी करवाया था। इसमें एक एम कहा को, यहाँ से तो चीटिंग कर लो। एमिनेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, एमिनेंट, और ये इमिनेंट, ये भी बहुत बार। इमिनेंट का मतलब है फेमस, प्रसिद्ध, फेमस, वेल नोन, वेल नोन है, रिनाउंड है, जिसको सब लोग जानता है, प्रसिद्ध है। और ये इमिनेंट का मतलब है जो चीज लाइकली टू हैपन, जो चीज होते रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको इम्पेंडिंग भी बोलते हैं, इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब ये डेंजर है जो होते रहेगा, अनअवॉइडेबल। और एक आपको एमनेंट, एमनेंट करवाया, क्या होता है एमनेंट,
आपके एमएनए क्वालिटीज मतलब आपके अंदरूनी क्वालिटीज जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है, चलो शुरू हो जाओ। इनबॉर्न क्वालिटीज, आपके इंटरनल क्वालिटीज, ये सब एग्जाम्स में आता है, आपके इनेट क्वालिटीज, ओके, कंजेनाइटल जो आपके जीन्स में है, जो आपको बाय बर्थ मिला है, इनहेरेंट है, ये तो इंट्रिंसिक नहीं इंटरनल, इनबिल्ट क्वालिटीज आपके अंदर जो है पहले से, ये आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। कुछ क्वालिटीज होते हैं ना जो वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, और कुछ क्वालिटीज हम अक्वायर करते हैं, कुछ चीज हम सीख सीख के हासिल करते हैं, कुछ क्वालिटीज ना यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। जैसे आई हैव गॉट माय पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस है, तो मुझे लगता है ना कि आई एम वेरी पेशेंट एंड परसिवियरिंग। आई थिंक मुझे अपने मदर फादर से ये मिली हुई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इनबॉर्न है, आपको मिला हो, कैन नॉट बी चेंज, जीन्स में होते हैं। ये कर लिया था दूसरा पापा भी जैसा, हाँ। कुछ लोग ओवर थिंक करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं कोई काम के लिए, मदर का भी होता है, फादर का भी होता है। हाँ, ये भी होमोनिम है, होमोनिम का मतलब है मोरल प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, और मीनिंग अलग है। ये अच्छा, मूवी में सेंसर बोर्ड होता है ना, मूवी में सेंसर बोर्ड होता है, कोई मूवी का डायलॉग या सीन उनको नहीं पसंद है तो उसको सेंसर बोर्ड बैन कर देता है। सेंसर करना मतलब प्रतिबंधित करना, बैन कर देना, प्रोहिबिट लगा। सेंसर करना, ये वाला सेंसर दोनों वो भी है, लेकिन ये प्रोहिबिट करना, पूरा बैन, बैन लगा देना, बैन लगा देना, ठीक है। और ये वाला सेंसर का मतलब होता है ना किसी की निंदा करना। तो ऐसे याद रखो ना, सेंसर बोर्ड ने उस पर बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया? क्योंकि वो जो सीन था उसकी आलोचना हो रही थी, लोग उसको सेंसर कर रहे थे, लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, कंडेम कर रहे थे, ओके। नेगेटिव हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी तो निंदा करने का और तारीफ करने का बहुत पीछे पीछे अच्छे वर्ड्स होंगे, ये बहुत अच्छे वर्ड्स होंगे। जहाँ पे मैंने बहुत तारीफ करने का ये वर्ड्स वगैरह लगाया है ना, वहाँ निंदा करने के अच्छे वर्ड्स होंगे। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना। इस सीन की, इस डायलॉग की निंदा हुई, इसीलिए सेंसर बोर्ड ने इस पर सेंसर लगा दिया। नहीं, सेंसर तो वो अलग है। ये तो सेंसर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का पार्टी वगैरह में कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है पॉजिटिव कारणों से। पार्टी में जाते हो, इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति, या वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अपनी बिहेवियर मतलब उसमें कुछ तो अलग होता है बाकी से अलग, वो बिकम्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ही वाज सेंसर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस, ही वाज सेंसर्ड फॉर हिज नेग्लिजेंस। उसको अपनी नेग्लिजेंस के लिए ना यहाँ पे सेंसर किया गया, मतलब उसकी लापरवाही के लिए उसकी आलोचना हुई। और ये वाला जो होमोनिम्स है ना, ये कभी कभी आपने देखा है कि ये वन वर्ड में नहीं आता है, कभी कभी ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आ जाता है, स्पॉटिंग एरर्स में भी आ जाता है। जैसे इस फादर ही गेव, ऐसा दे देंगे, ही गेव एसेंट टू द प्रपोजल, जो प्रपोजल दिया गया वो उससे सहमत हो गया। तो यहाँ पे ये एसेंट नहीं आना चाहिए, ये एसेंट तो असेंडिंग ऑर्डर चाहिए सेंस में, छोटा से बड़ा, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला, ये होमोनिम में से आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ जाता है, कहीं नहीं जाएगा असेंट, ये एसेंट का मतलब एग्रीमेंट, सहमति। सीन्स फ्रॉम द फिल्म, फिल्म में से जो कुछ सीन्स था उसको क्या कर दिया गया, उसको सेंसर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वो सीन्स पर प्रोहिबिशन बैन लगा दिया गया, पर यहाँ लापरवाही के लिए उसकी आलोचना हुई, निंदा हुई, हो गया ये। नेक्स्ट, बहुत बहुत आया, इतना सब कैसे याद रखे, बच्चों ने याद किया, बच्चों ने याद कर लिया। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑल्टरनेट है ना, ठीक है, ये ऑल्टरनेट एक के बाद दूसरा। और ये जो ऑल्टरनेटिव में मैंने नाउन और एडजेक्टिव क्यों रखा है बता रही हूँ। ये ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, विकल्प। आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं। और ये ऑल्टरनेट डेज, जैसे आपके समुद्र मंथन के बैच ऑल्टरनेट डेज चलते हैं, ऑल्टरनेट डेज मतलब MWF, एक एक दिन छोड़कर, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे। तो ये ऑल्टरनेट का मतलब है एक एक दिन छोड़कर, एकांतर क्रम में, वन आफ्टर अनदर। और ये ऑल्टरनेट का मतलब है चॉइस। पीडीएफ सारा डाल दिया, इसी बैच के अपडेट सेक्शन में जाइएगा, विकास, इसी बैच के अपडेट सेक्शन में जाइएगा, सारा पीडीएफ अवेलेबल। ऑल्टरनेट नंबर्स होता है यहाँ। अभी आपका मेंस का ना ये तो चलो समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन बोर्ड तो बहुत सारे नए मेंस वाले बच्चे भी कर रहे हैं समुद्र मंथन, और बहुत सारे न्यू बच्चे भी कर रहे हैं जो पहले समुद्र मंथन नहीं किए थे। अभी मेंस का सीरीज शुरू हुआ है, मैंने सारा मेंस का वोकैब का सीरीज शुरू हुआ है। वोकैब का सीरीज का मतलब क्या है कि इस लैपटॉप में जितने भी वोकैब है सबका कंपाइलेशन हो रहा है। हर एग्जाम का 5-7 साल का एनडीए का सीरीज है, प्लस में जो नया नया ऑसम वाला है, तो सबका कंपाइलेशन ही हो। सारे इस लैपटॉप पे बोल दिया मैंने टीम को कि इस लैपटॉप से सारा वोकैब आज तक 3 साल अकेडमी पे जितना भी वोकैब है सबको कंपाइलेशन करते देखते हैं, कितना 4-5 हजार तो हो ही जाना चाहिए। सब होगा सारा एग्जाम का जितना अभी तक टिल डेट इस लैपटॉप पे है ना वो हो जाए। टाइम लगता है, टाइम थोड़ा ये सब में ना, इधर ये हो रहा है वो हो रहा है। और अभी मैं ना थोड़ा मेरे घर में फंक्शन है, तो आपका क्लास में मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब रहेगा, मतलब 3-4-5 तो सैटरडे संडे 2-3 दिन डिस्टर्ब रहेगा। फरवरी में 2-3 मतलब 4-5-6 मतलब 2 दिन रहेगा, फ्राइडे और मंडे को, बीच में तो सैटरडे संडे हमें बुलाना, ठीक है। तो मेरा फंक्शन खुद का, मेरा फंक्शन है, खुद का फंक्शन है मेरा। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव,
ऑल्टरनेट का मतलब है एक के बाद एक करके, और ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प विकल्प। His uncle, he visits his uncle on alternate days. ठीक है, alternate days वो अपने अंकल को ना alternate days विजिट करता है, मतलब हम जाके एक दिन छोड़कर अपने अंकल के पास जाता है। He visits his uncle on alternate days. तो एक दिन छोड़ कर जा रहा है, मंडे जा रहा है, वेडनेसडे जा रहा है, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे डेज नाउन है, ऑल्टरनेट एडजेक्टिव है। ऑल्टरनेटिव में एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। अब देखो यहाँ पे रूट क्या है, रूट नाउन है, वैकल्पिक रूट, और ये क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ मैंने ऑल्टरनेट को एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया, और यहाँ एस लगाया है। एस एस प्लूरल किसका बनता है, नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, या वर्ब का बनता है, तो यहाँ ये नाउन है। एक ऑल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है और एक विकल्प वाले सेंस में होता है। तो ऑल्टरनेट टू एडजेक्टिव है, ऑल्टरनेटिव नाउन भी होता है, ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब तो दोनों का सेम ही है, नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। न्यू स्टूडेंट्स को पीडीएफ बता दो, अपडेट सेक्शन में मिलेगा। अपडेट सेक्शन आप अपने प्रोफाइल पे जाना, वहाँ पे इंटरफेस पे अपडेट सेक्शन में मिल जाए। तो मेरा इंटरफेस अलग है ना, आपका अलग है, तो अपडेट सेक्शन में बच्चे क्या मतलब बता दो क्या क्या है। गर्ल्स अपडेट, मेरा अपडेट सेक्शन थोड़ी है, मेरा सब इंटरफेस अलग है। अपना अपडेट देखो, अपनी साइड स्टूडेंट का इंटरफेस अलग है, वहाँ पे घंटी का चेन बना हुआ है। ओके, ऐसे 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 कुछ घंटी का चेन होगा, वहीं पे देखना है। ओके, चलो हो गया। बिटवीन द टू अल्टरनेटिव्स, आपके पास दो विकल्प बचा हुआ है। अब देखो कौन वाला अच्छा है, और यहाँ पे जाने हाईवे तो बंद है। अब देखो कौन सा विकल्प रूट है, विकल्प या विकल्प मतलब सेम। कोर्स ओपन करिए, अपना लेफ्ट साइड में बेल का आइकॉन है, उस पर क्लिक करिए, वहां पे जाइए। कोर्स ओपन करिए, लेफ्ट साइड में बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट, हाँ अच्छा है, यूट्यूब पे सेट करो। इंटरेस्टेड, अगर आप किसी चीज में, क्या है फिटी साइड लेके बैठे हुए, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी चीज में इंटरेस्टेड हो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या बोलोगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम अनइंटरेस्टेड। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। अनइंटरेस्टेड मतलब किसी चीज में रुचि नहीं लेना, पढ़ाई में ना एकदम अनइंटरेस्टेड, पता ही नहीं है। और जनरली हम डिस लगा के नेगेटिव बनाते हैं ना, डिसइंटरेस्टेड। तो ये मत समझना कि इंटरेस्टेड का उल्टा डिसइंटरेस्टेड होता है। इंटरेस्टेड का उल्टा है अनइंटरेस्टेड, किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। डिसइंटरेस्टेड पार्टी सुना होगा, या डिसइंटरेस्टेड जज। डिसइंटरेस्टेड जज वो होते हैं ना जो बहुत इम्पार्शियल होते हैं। इम्पार्शियल मतलब किसी का पक्ष नहीं लेते, पॉजिटिव वर्ड है, अनबायस्ड। अनबायस्ड किसी का जज मतलब उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए वो अच्छा जजमेंट देगा। डिसइंटरेस्टेड जज, डिसअर्निंग जज तो पार्टी जज को बोलते हैं। जैसे डिसइंटरेस्टेड पार्टी, डिसइंटरेस्टेड पार्टी मतलब इस मुद्दे से उस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये न्यूट्रल जजमेंट देगा। ठीक है, तो देखो इंटरेस्टेड मतलब इच्छुक होना, ईगर होना, और अनइंटरेस्टेड मतलब अनविलिंग होना, और डिसइंटरेस्टेड पॉजिटिव होना। डिसइंटरेस्टेड है, वैसे जो जजमेंट किया जाए, ये किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई इसमें इंटरेस्ट है ना इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए ये जजमेंट सही देगा। देख लीजिए इसको। हाँ, लॉयर शुड प्रोवाइड डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। लॉयर जो होता है डिसइंटरेस्टेड एडवाइस देगा, मतलब इम्पार्शियल, कोई भेदभाव नहीं। और इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ज्यूरी, जरूरी है कि जजेस, जितने भी जजेस होने चाहिए सब डिसइंटरेस्टेड पार्टीज होना चाहिए। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा, निष्पक्ष जजमेंट देगा। Back. और डिसइंटरेस्टेड पार्टीज, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी आर डिसइंटरेस्टेड पार्टीज और अनइंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उसने वोट करने से मना कर दिया। तो जिसको जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है उसको अपॉलिटिकल बोलते हैं, अपॉलिटिकल लोग होते हैं, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। और अनइंटरेस्टेड नेगेटिव वर्ड है, बट डिसइंटरेस्टेड पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। देखिए ये हाँ, एक बार कर लेते हैं, ठीक है, एक बार कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैक बैक बैक, या तो इतना रहने दो, चलो समझ मतलब वाला वर्ड कवर करते हैं। नेक्स्ट, डन हो गया। नरेट भी कर रहे थे, डाउट ग्रुप बनाना भी जरूरी है, डाउट ग्रुप जरूरी हो गया बनाना। बीबी हो गया था, नेगेटिव कर रहे थे, नेगेटिव का लाइक बता देना, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कैसे याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया नेगेटिव। जहां तक भी आज वाला भी आ जाएगा टेस्ट में। गेट पे नेगेटिव को मैंने बोला था ना, नो गारंटी, नेगेटिव नेगेटिव चला गया। ठीक है, कोई भी चीज नेगेटिव नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चला गया। नो गेट पे एंट्री नहीं मिला उसको, बेकार हो गया। नेगेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज अफलदायक, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस चला गया, अनप्रोडक्टिव चला गया।
कोई काम का नहीं है। तो ये तो चलो इजी वाला है। अब इसको क्या क्या याद रखना है? अब आपको याद रखना फ्यूटाइल। फ्यूटाइल कैसे याद करेंगे? फ्यूटाइल वर्ड को कैसे याद करेंगे? फ्यूटाइल को फूटी करम, हाँ फूटी किस्मत, या उसका टाइल छूट गया, बेकार हो गया, टूट गया, कोई भी चीज फ्यूटाइल हो गया। बैरन, बैरन का मतलब है बार लगा दिया, बार मतलब बैरिकेड लगा दिया, बैरिकेड लगा के रोक दिया गया, मेरा वहां जाना बेकार हो गया, ठीक है, टूट गया, टाइल छूट गया। और पास किया था हमने, पास भी किया था, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला मतलब इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल। स्टेराइल, स्टेराइल मतलब जंग लगा हुआ होता है, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, जंग लग गया है, वो काम नहीं कर रहा, इनफर्टाइल हो गया। डेसोलेट, हाँ डेसोलेट का मतलब है ना सबने उसको त्याग दिया है। सोल का मतलब है अकेला, सबने उसको अकेला कर दिया है, वो चीज वो बहुत बंजर हो गया है, ड्राई हो गया है, एरिड हो गया है। एरिड, एरिड मतलब रेड, रेड, रेड मतलब छुटकारा पाना, कोई भी चीज बेकार है उसे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं। और इंपोर्टेंट तो किया है इनफिकेंट, जो वुमेन चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनफिकेंट। इन वेन भी किया था, इन वेन, ऑल इन वेन, वेन का मतलब बेकार, बेकार चले जाना। तो ये तो हो गया है अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, नल एंड वॉइड, सब हो गया। नल एंड वॉइड बेकार, अब आ जाओ, ये तो बेकार था और ये तो फ्रूटफुल है, इसका एंटोनिम्स कर रहे हैं। ओके, जो चीजें बेकार था और ये वर्थ है, वर्थ मतलब काम का है, वर्थ वाइल है, मोमेंटस है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत वाइल इंपॉर्टेंट है, काम का है। और फर्टाइल को पता ही है, फर्टाइल सबको पता है, फर्टाइल पता है। अब सब अलग अलग कर रहे हैं, जैसे आपने इनफिकेंट किया, इनफिकेंट उस वुमेन को बोलते हैं ना जो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, बट फिकेंट का मतलब तो फर्टाइल है, ये तो इजी है, ठीक है। फ्रूटफुल का मतलब भी है फर्टाइल, प्रोडक्टिव का मतलब भी है काम का। अब इसमें अरेबल लैंड याद करो, अरेबल लैंड को करवाया है ना आरा। अब जो बच्चे हमारे बिहार से है, हाँ जो बच्चे बिहार से हैं, अब जो नहीं भी उनका भी है, बिहार में एक जगह है आरा, ठीक है, वहाँ का जो लैंड होता है ना, आरा वाला जगह का लैंड इज वेरी फर्टाइल, वहाँ बहुत ज्यादा चावल और उसकी खेती अच्छी होती है, तो अरेबल लैंड मतलब बहुत फर्टाइल है, ठीक है। अब अरब से भी याद करो, अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज में बहुत फर्टाइल होता है, फर्टाइल मतलब याद करो वहाँ तेल वगैरह ज्यादा मिलता है, तो खेती के सेंस में नहीं। अरेबल लैंड मतलब जिसको बहुत अच्छे से खेती की जा सके, बहुत फर्टाइल होता है, बहुत फर्टाइल है। तो अरब कंट्रीज भी बहुत प्रोडक्टिव है, अरब कंट्रीज भी बहुत प्रोडक्टिव है, वहाँ से तेल वेल का पूरा होता है, तेल ज्यादा होता है वहाँ पे, यूजफुल है। प्रोलिफिक का दो मतलब होता है, प्रोलिफिक ना बहुत ब्रॉड में हम यूज कर सकते हैं। एक तो प्रोलिफिक का मतलब फर्टाइल सेंस में भी जाता है, बहुत प्रो है, बहुत यूजफुल है। एक फर्टाइल है, और जहाँ की लैंड फर्टाइल है ना, वहाँ खेती भी ज्यादा होगी, तो हम एक प्रोलिफिक को अबंडेंट के सेंस में यूज कर लेते हैं। अबंडेंट, अबंडेंट, अबंडेंट प्रोलिफिक का मतलब भी होता है, इज अ प्रोलिफिक राइटर, और एक प्रोलिफिक को एक्सपर्ट के सेंस में यूज कर लेते हैं। एक प्रोलिफिक का मतलब होता है बहुत उपजाऊ है, उपजाऊ है मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे खेती होती है, अबंडेंट के सेंस में। प्रोलिफिक राइटर, एक्सपर्ट राइटर, तो डिफरेंट सेंस में यूज कर लेते हैं, एक प्रोलिफिक ज्यादा के सेंस में भी होता है, ठीक है, जहाँ का लैंड ज्यादा मतलब फर्टाइल है, वहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा ही हो, तो बहुत डिफरेंट सेंस में यूज हो जाता है, अपना ऑप्शन देख लें। राखी सावंत, राइट। प्रोलिफरेशन, हाँ प्रोलिफरेशन का मतलब है ना कोई भी चीज तेजी से फैलना, स्प्रेड होना। लाइफ का रेट, प्रोलिफिकेशन का मतलब है तेजी से इंक्रीज होना, लाइफ का रेट, ऐसा पढ़ाया था ना, लाइफ का रेट बढ़ गया है, अब हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इतना ज्यादा साइंस डेवलप हो चुका है, स्प्रेड रैपिडली। तो ये हो गया, हमने छोड़ पे आओ, कोई भी चीज का तेजी से फैलना। अब आज उसके मैंने आपको नेगेटरी का क्या करवाया था, नेगेटरी का सिनोनिम्स करवाया था लास्ट क्लास, आज मैंने एंटोनिम्स करवाया। अब चलो इडियम्स चलते हैं। कोई भी चीज बेकार है, अफलदायक है, ये ना क्या बोल, ये सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट है, अफलदायक है, बेकार की। टुडे इज माय बर्थडे, इसका बर्थडे था, कमेंट ऊपर चला गया, हाँ बेकार चला गया, ये तो भर भर के आता है। वाइल्ड गूज चेज, ये गूस, वाइल्ड का मतलब है जंगली, जंगली गिलहरी, जंगली जनरली जंगली जानवरों का पीछा करोगे ना तो बेकार है, वो जंगली जानवर बहुत तेजी से भागते हैं। ये वाइल्ड गूस चेज मतलब पीछा करना, किसी ऐसी चीज का पीछा करना जो कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट आपको देगा नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हितेश दीदी का बर्थडे है, आपके एग्जाम में या हर एग्जाम में आता है। वाइल्ड गूस, जंगली, जंगली डक, गिलहरी, किसी का पीछा करना बेकार है, बहुत तेजी से भागते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग करना मतलब बीट करना, हिट करना, जो डॉग मर गया है, जो डॉग नहीं सॉरी, जो हॉर्स मर गया है उसको उठा के क्या फायदा, कुछ होने वाला तो नहीं है, मतलब जो चीज एकदम डेड हो चुका है उसको जान डालना बेकार है। इन वेन, वेन का मतलब भी होता है बेकार। फूल्स एरेंड, एरेंड का मतलब होता है वर्क, वर्क, वर्क। बेवकूफ का काम, बेवकूफ का काम देखो, बेवकूफ बेवकूफ का काम यूजलेस होता है, बेवकूफी कोई काम जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ओके, जिसको हम बोलते हैं फूल्स एरेंड। और एक मिनट, फॉल फ्लैट, ये फ्रेजल वर्ब है। फॉल फ्लैट का मतलब है कोई नतीजा नहीं निकल रहा, एकदम फ्लैट हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा बताया था ना, जब आपका हार्ट बीट, जब कोई जिंदा रहता है तो हार्ट बीट ऐसे ऊपर नीचे तो जाता ही है, लेकिन अचानक ना ये हार्ट बीट देखोगे कार्डियोग्राम में फ्लैट हो जाता है, लाइन एकदम फ्लैट हो जाता है, इसका मतलब है कि पेशेंट की डेथ होगी, फ्लैट हो गया। उसके बाद देखो वेट करना शुरू हो जाता है, डाउन द ट्यूब्स, एंडेड इन स्मोक, खत्म हो गया। ऑफ नो अवेल, अवेल करना मतलब मौके का फायदा उठाना, इसमें मौके का फायदा नहीं उठाया, कोई यूजलेस रह गया, नंबर मांगे टीचर। ऑफ नो अवेल, एक तो अवेल करना है, इस मौके का फायदा उठाना, और ये आपने फायदा नहीं उठाया तो आपके लिए यूजलेस रह गया। बहुत सारा और भी मिलेगा, एंडेड इन स्मोक, बेकार चला गया कोई भी चीज, एंडेड इन स्मोक, कोई नतीजा नहीं निकला, मिलेगा बहुत सारा। व्हाइट एलिफेंट दूसरा है ना, व्हाइट एलिफेंट मतलब कोई कीमती चीज है बट कोई काम का नहीं है। हार्ट में इंजेक्शन एक बार उठा सकते हैं डेड बॉडी को। किसका, किससे बेसिक प्रीति एंड में तो फॉर लैक हो गया, हमने चलो कोई काम ऑफ लैक हो गया, बेकार हो गया। अब आ जाओ, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को धोखा देना ना, इससे तो इतना इंपॉर्टेंट बोलना, वेरी वेरी ज्यादा लिख दिया, इसमें से एक ना एक, एक ना एक तो अंदर वाला ऑप्शन से आएगा एग्जाम में।
एक ना एक एग्जाम में ऑप्शन में आएगा ही। ओके, परज्योर नहीं, इसमें बाउंसर वाली गाड़ी नहीं, बाउंसर वाली गाड़ी तो पेजोरेटिव है। पर अच्छा, आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया था ना, परफिडी, याद है ये? परफिडी पढ़ाया था और बताया था फिड। फिड का मतलब होता है धोखा, मतलब फिड का मतलब होता है फेक, भरोसा। तो परफिडी मतलब किसी का भरोसा तोड़ना। परफिडी का मतलब क्या होता है? डिसलॉयल्टी, धोखाधड़ी, गद्दारी, डिसलॉयल्टी। ये डिसलॉयल्टी के सेंस में जाता है। हाँ, सेडिशन का। अच्छा, छोटी सी बात बता दो, परफिडी का रिवीजन हो जाएगा आपका। देखो, आप लोग बोलते हो ना कि याद नहीं रहता है, आपको याद रहता है। चलो बता दो, बिना कॉपी खोले, जल्दी जल्दी, पेज नहीं पलटना, जल्दी 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 जल्दी। जितना जल्दी देगा वो चीट नहीं कर रहा है। डिसलॉयल्टी, हाँ, परफिडी। इनफिडिलिटी, फेयरलेसनेस, हाँ, रेनिगेट, रेनिगेट का मतलब भी भैया, वेरी गुड। सेडिशन, देशद्रोही। बिट्रेयल, बिट्रेयल, ट्रेचरी, ट्रीजन, ट्रेचरी, वेरी गुड वेरी गुड। क्विज में धोखा दिया, क्विजलिंग, हाँ, क्विजलिंग, ऐसे क्विजलिंग ऐसा लगा है। डिसीट, वेरी गुड, डिसीट, वेरी गुड। और इसी वक्त पे वफादारी के वर्ड बता दीजिए, वफादारी, वफादारी का वर्ड, लॉयल्टी, हाँ, लॉयल्टी, जल्दी जल्दी, फिडिलिटी, फियल्टी, कांस्टेंट है, पार्टी चेंज नहीं कर रहा है, कॉन्स्टेंसी, एलिजियंस, हाँ, एलिजियंस का मतलब भी कंट्री के प्रति वफादारी, कॉन्स्टेंसी, और क्या पढ़ा था? ओबीजेंस, ओबे करना, होमेज, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हो गया। तो जैसे परफिडी का मतलब गद्दारी होता है ना, किसी के प्रति आप अपनी गद्दारी दिखा रहे हो, गद्दारी दिखा रहे हो, तो वैसे परज्योरी, परज्योरी नाउन है, और परज्योर, परज्योर वर्ब है। परज्योर करना मतलब किसी को धोखा देना। ज्यूरी, जिसे याद रखो, ज्यूरी मतलब जजेस के सामने, उसने जजेस को धोखा दिया, गलत गलत स्टेटमेंट देकर जजेस को धोखा दिया। हाँ, पार्टिसन का मतलब सपोर्टर होता है, ज्यूरी को धोखा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परफिडी का मतलब भी वो गद्दार है ना, गद्दार तो तभी होगा ना, धोखा धोखा वाला सेंस में। ठीक है ना, मुझे आपके बैच में, दोनों बैच में, ब्यूटीफुलनेस का मतलब भी होता है वफादारी। तो परज्योर वर्ड को याद रखना है। परज्योर का मतलब होता है वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। चलो, धोखा देने का आज पूरा वर्ड याद करते हैं। ये तो पता है, लीड कर रहे हो, मैं आपको सही रास्ते पे लीड करना। लीड वर्ड याद रखो, लीडर, लीडर, नेता, आपका नेता आपको सही जगह पे नेतृत्व करता है। और मिसलीड करना, मिसलीड करना मतलब अपने रास्ते से किसी को गलत गाइड करना, धोखा देना, धोखा देना, मिसलीड करना। ठीक है, हो गया। फॉल्सीफाई तो पता है, फॉल्सीफाई का मतलब ये धोखा। अब आ ये वो तो बहुत याद है, ये वर्ड याद रखो, बिगाइल, जहाँ भी गाई वर्ड आ गया ना, बिगाइल, डिसगाइज, ये सब वर्ड आपने याद रखना है। ओके, गाई गाई आ गया। ये जो गाई वर्ड है, GUI, GUI याद रखो, गाय से याद रखो। अरे ये तो गाय है, ये तो काऊ है, काऊ है मतलब गाय की तरह सीधा साधा है, इसको कोई भी चीट करके चला जाता है, कोई भी चीट करके चला जाता है। ओके, गाय है। और कभी कभी हम गाइस गाइस करते हुए बच्चों को यूट्यूब पे कम गाइस गाइस गाइस, मतलब ऐसा नहीं है, याद करने के लिए, सिर्फ याद करने। गाइस 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 गाइस, कम गाइस 1800 लाइक्स गाइस 6 मोर गाइस गाइस करते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। काऊ के जैसा भी है, गाय की तरह सीधा साधा, इसको कोई भी बेवकूफ बना देता है। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैं भी गाय हूँ। ठीक है, बहुत सीधा साधा होना ना, कि कोई आके आपको बेवकूफ बना दे, कुछ नहीं हो जाना है। मैं भी तो गाय हूँ, गाय नहीं बनते रहना। कम गाइस 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 करके विचार को बेवकूफ बना दिया। बच्चे हमारे गाइस 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 के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये ज्यादा गाइस गाइस ना सारे फीमेल्स ही बोलते हैं, सारे गाइस गाइस बोला ना, मेल मेल मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो लोग थोड़ा कम यूज करते हैं, ये फीमेल वाले ज्यादा बोलते जाते हैं। तो याद करने के लिए, ऐसा नहीं कि गाइस बोल दिया, गाइस गाइस कर रहा है, धोखा दे रहा है, याद करने के लिए। डिगाइल करना मतलब धोखा देना। अच्छा, डिसगाइज, जैसे सीता, रावण ने सीता को किडनैप किया इन द डिसगाइज ऑफ अ सन्यासी। डिसगाइज मतलब सन्यासी, किसी के वेश में अपने आप को छुपा लेना ताकि सामने वाले को धोखा दिया जा सके। ठीक है, सामने वेश बदलकर सामने वाले को धोखा देने के लिए डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी होता है। डिसगाइज का मतलब होता है छुपा 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 कर। जैसे कोविड, कोविड अन अकेडमी के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज आया, आपदा में अवसर है। ओके, डिसगाइज मतलब छुपा हुआ वरदान, अन अकेडमी के लिए छुपा हुआ वरदान है। नहीं सर, कोविड इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ऐसा नहीं बोल सकते, अन अकेडमी के लिए था, कुछ के लिए था, बट ऐसा नहीं था कि सबके लिए। कर्ण ने सूर्य को कवच दिया था। हाँ, तो अन अकेडमी तो सुनते ही है, सुन रहे होंगे तो उसमें कौन सी बात है, सुन रहे होंगे तो ये तो सही बात है। ये तो मैं अन अकेडमी के लिए कितना सारा वर्ड पावर बनाती हूँ। प्लस पे अन अकेडमी, प्लस पे एडमिशन लेकर बच्चा कभी कभी नॉन प्लस हो जाता है। प्लस पे एडमिशन लेकर बच्चा नॉन प्लस हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कौन से टीचर का इतना सारा बैच। ठीक है, अन अकेडमी पे बहुत सारे रेट एपिज्म है। लाल फीता शाही बैच लॉन्च करने के लिए 10 काम आपसे करवाएंगे, ये करिए वो करिए ये करिए, तब जाके बैच लॉन्च होता है। तो लोगों ने देखा तो आपका डेमो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये रेट एपिज्म है। और ब्लेसिंग इन डिसगाइज तो बता ही दिया। लाल फीता शाही का मतलब है बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। अब आपके 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 अब मैं अभी ऐसे बैठी हूँ, ठीक है, अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, तो मेरा ये जो लोगो है ना, ये वो कैप्चर हो रहा होगा, ये लोगो कैप्चर हो रहा होगा। पहला 10-15 मिनट में ये कैप्चर हो जाता है। अगर ये लोगो नहीं दिखाना, ये लोगो नहीं दिखाना, तो मेरे को डाल देंगे ना रॉन्ग अटायर में। ये रॉन्ग अटायर कि मैम आज से ही अटायर अकेडमी का नहीं पहन के, ये कैप्चर होना चाहिए। तो ये सब फॉर्मेलिटीज है, मतलब पूरे समय नहीं, पहले 10-15 मिनट में वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सब उनका टेक्नोलॉजी आउट रॉन्ग अटायर में डाल देंगे। मैं अगर आपसे 5 मिनट, कभी कभी मैं आपको क्लोसेस देती हूँ ना, क्लोसेस देने के बाद मैं बीच में थोड़ा देर शांत बैठी हूँ कि ताकि आप क्लोसेस बनाओ,
ठीक है, प्रोसेस बनाओ, बीच में आप शांत बैठती हूँ, लेकिन अगर मैं 5 मिनट 2-3 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगी ना, तो वो मुझे बार-बार ना वो मतलब अलर्ट करते रहते हैं कि आप आइडल बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो मैं आपकी प्रोसेस में ना जब मेरे पास अलर्ट आता है तो मैं एक लाइन कुछ बोल देती हूँ। तो वो क्या ना स्टार्ट किया जैसे कुछ बोल देती हूँ, तो यही है अप्रिशिएट फॉर्मेलिटीज। बहुत अच्छा से सारा चीज बनाया है उन्होंने, बहुत टेक्नोलॉजी उनका बहुत अच्छा है। सच है, इट्स नॉट रिडिकुलस ऐप, इट्स नॉट यू डोंट हैव टू से रिडिकुलस नहीं बोलोगे, मतलब अपनी तरफ से बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अच्छा बनाया है, रिडिकुलस नहीं बोलना। पैसे के बीच में कभी-कभी मैं बोलती हूँ, कभी-कभी देखते हैं जब मैं आती हूँ तो मैं इस साइड का हेड ना ठीक करके थोड़ा इस साइड का ज़्यादा करती हूँ। शुरू में कि रॉन्ग टायर में ना जाए, रॉन्ग टायर में ना जाए। तो परज्यूर करने का मतलब है धोखा देना। नोटिस नहीं किया है ना? इस साइड में है ना लोग, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई। रिडिकुलस नहीं है तो ठीक है, थोड़ा-सा जो एजुकेटर है उसको भी तो डिसिप्लिन रखना है ना, डिसिप्लिन में रखना है। गाइड करना मतलब कि गाइड करके बेवकूफ बनाना सामने वाले को, फैब्रिकेट करना। अच्छा, अब बोलोगे कि मैं फैब्रिकेशन का तो बिजनेस भी होता है, सुना होगा ना, फैब्रिकेशन का उसका बिजनेस है, फैब्रिकेशन का काम चलता है उसका। नहीं, अभी मैं ठीक कर रही हूँ ना, तो अभी तो मैं ऐसे ही ठीक कर रही हूँ, तो उनका हो गया, कैप्चर हो गया, पहले 10 मिनट में कैप्चर हो जाता है। हाँ, एक फैब्रिकेशन का बिजनेस वगैरह भी होता है, ठीक है। और एक फैब्रिकेट का मतलब होता है ना एकदम झूठा मनगढ़ंत कहानी बना देना। जैसे आप क्या कहानी बता रहे हो, व्हाट आर यू कुकिंग अप, कुक अप करना, ही इज कुकिंग अप अ स्टोरी, स्टोरी बना रहा है मनगढ़ंत सामने वाले को धोखा देने के लिए। फैब्रिकेट कर, फैब्रिकेट कर, ऐसा नहीं है ना। आप लोग पवन सर को अनअकैडमी ने थोड़ी निकाला है, पवन सर ने अपने मन से, उन्होंने अनअकैडमी छोड़ा है, ठीक है, उन्होंने अपने मन से छोड़ा है। डिलीट करना, नहीं वो आई नो ना, आई नो, उन्होंने अपने मन से छोड़ा अनअकैडमी, यहाँ से ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है, वो निकालता नहीं है किसी को, मतलब एजुकेटर्स को। डिलीट, डिलीट। अब बच्चा हमारा कंफ्यूज होने वाला है, बच्चा हमारा कंफ्यूज होने वाला, डिलीट और ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। डिलीट का मतलब होता है फ्लड, बाढ़। फ्लड, बाढ़, कभी कभी डिलीट का मतलब बहुत ज्यादा भी होता है, अरे उसके पास तो टैलेंट का बाढ़ आ गया, टैलेंट का बाढ़ आ गया मतलब एकदम बहुत ज्यादा टैलेंट, अबंडेंस है, ठीक है। और डिल्यूट करने का मतलब होता है ना किसी को चीट करना। ये जो ल्यूड वर्ड है ना, ये जो ल्यूड वर्ड है, ल्यूड वर्ड को लूडो से याद रखो, धोखा देना, इनंडेटेड भी बोलते हैं। या हमने हमने इसको ऐसे याद किया था, हमने इसको दिल्ली याद किया था, दिल्ली। और दिल्ली के जो डूड्स होते हैं ना, दिल्ली के जो डूड्स होते हैं ये धोखेबाज, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, याद करने के लिए, गाइस गाइस वाला ये सब याद करने के लिए। दिल्ली का जो डूड होता है ये धोखेबाज होता है, ऐसा नहीं है, याद करने के लिए, सच में। हुडविंक, 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 दिल्ली का हुडविंक। हुडी पहनते हैं ना सब लोग, हुडी हुडी पहनते हैं। ये हुडी क्या होता है, जो जैकेट जिसमें कैप होता है, हुडीज एंड ऑल पहनते हैं, हुडी और सब पहनते हैं। कैप, कैप वाला होता है, देख रहे हो कि जो चोर वगैरह है या किसी को चोरी छुपे करना होता है, तो आप हुडी पहन के कैप एकदम चढ़ा लेते हो सिर के ऊपर, कैप से अपना पूरा चेहरा, मतलब हुडी चढ़ा के अपने आप को छुपाना चाहते हो, ढकना चाहते हो सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए। विंक, और एक हैकर लोग, अच्छा विंक करने का क्या है, विंक, विंक आइस विंक करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है घर में भी करते हैं, जैसे मुझे भी है ना, अगर अगर मुझे अपने बच्चों को ना कुछ नहीं, मतलब अपने बच्चों को, मतलब सर को पता है और मेरे को पता है, और मुझे अपने बच्चों को नहीं बताना होता है, लेकिन सर को मैंने पहले से नहीं बताया कि इन लोगों को ये बात नहीं बताना है, उन लोगों को ये बात नहीं बताना है, तो आप अपनी आंख विंक करते हो, आंख विंक करोगे, सामने वाला समझ जाएगा ना, बात पलट देगा, किसको छुपाना है, सामने वाले को धोखा देने, सामने वाले को धोखा देने के लिए आइस से हम ऐसा करते हैं हम लोग, सामने वाले को पहले वाले मतलब पहले से इन्फॉर्म कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, पहले से इन्फॉर्म कर दिया तो कोई टेंशन नहीं, अगर सामने से इन्फॉर्म नहीं किया ना, पहले तो सच बताने जा रहे होते हैं, फिर मेरी तरफ देखते हैं, तो 25 ईयर्स साथ साथ हो रहा है, तो समझ जाते हैं कि ये चाह रही है कि इन लोगों को ना बताया जाए, तो समझ जाते हैं कि बेटियों को धोखा देना है, धोखा देना है। तो bullying करने का मतलब ये धोखा देना, धोखा देना। और स्विंडल, स्विंडल कैसे टाइम होने जा रहा है ना, स्विंडल, स्विंडल, स्विंडल करने का मतलब भी धोखा देना, कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे स्विंडल, वैसे ड्विंडल का मतलब तो धीरे धीरे काम हो गया, उसने मेरे को धोखा दिया और धीरे धीरे ना मेरे सारे पैसे काम कर दिया, धोखा देना स्विंडल। शाहिद अफरीदी का स्विंग, अच्छा स्विंग बॉल डाला, अच्छा स्विंडल करना, स्विंग बॉल, बॉल को स्विंग करके डाला और प्लेयर को धोखा देने के लिए कि वो आउट हो जाए, यू बोलते हैं ना, यू स्विंडलर, यू धोखेबाज, चलो इसको स्विंडल, सैंडल से धोखा दिया, अच्छा उसने धोखा दिया तो लड़की ने निकाला सैंडल, धोखे को धोखा दोगे सैंडल पड़ेगा, चलो ये सब नोट कर लेंगे, कजन ने धोखा दिया, पहले से वेरीफाई कर लो नहीं तो धोखा मिलेगा, ये सब नेक्स्ट क्लास करेंगे।